हाँ, मेरा नाम अभिषेक है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। हाँ जी, अभिषेक बताएँ। हाँ, हाँ पवन जी, मतलब मैंने कल भी पूछा था, गलत जगह पूछ लिया था, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं था। मैं वही मतलब आपके व्यूज में जानना चाहता हूँ। देखो, आजकल आप ये देखेंगे जैसे मतलब ये अदालतें देखो, ये यहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर तोड़ने पे क्यों तुली हुई है। मतलब कि आप देख रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे चीजें, मतलब जैसे मतलब एडल्ट्री इसको डिक्रिमिनलाइज करना, ये सब करना। और मतलब अब मैरिज बचाए रखने से ज्यादा उसको तोड़ने पे ज्यादा रिवॉर्ड रखना महिलाओं के लिए, तो ये फैमिली स्ट्रक्चर के पीछे पड़ना ही हो गया एक तरह से। तो ये फैमिली स्ट्रक्चर क्यों तोड़ना चाहते हैं यहाँ का। ये तो मतलब उस पे तो एक इस फैमिली स्ट्रक्चर पे हमला, तो ऐसे करने से तो मतलब यहाँ पे क्या डिप्रेशन बढ़ेगा, उसका कंजप्शन दवाइयों का बढ़ेगा, ड्रग अब्यूज बढ़ेगा। तो ये सब ऐसा करने से ना अच्छे सैनिक मिलेंगे ना अच्छे सिटीजन मिलेंगे। तो बढ़िया है ना, उसमें क्या है, अमेरिकन कंपनियों को तो वही दशा चाहिए, उनके लिए तो वो बढ़िया है। तो वो तो उनके एजेंडे में आता है कि कंपनी को जिस भी तरीके से हो सके, कंपनी में प्रोडक्टिव लोगों की प्रोडक्टिविटी को कम करना। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं, उससे उनको फायदा है। कंट्री की प्रोडक्टिविटी गिरती है, सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी गिरती है, तो फैमिली टूटती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। मतलब वो काफी तरीकों से उनको लाभ ही लाभ होता है। मतलब जैसे एक एक एग्जांपल है, इससे प्रोडक्टिविटी खत्म होती है आदमी की। हम्म। आदमी जो है, ज्यादा कंज्यूमर गुड्स जो है, उनकी बिक्री बढ़ती है इससे। तीसरा है कि फैमिली स्ट्रक्चर टूटने से ड्रग और नशाखोरी है, डिप्रेशन, इन सबको भी बढ़ावा मिलता है। गरीबी भी बढ़ती है, और इससे कन्वर्जन भी बढ़ते हैं। तो पारिवारिक इकाई जो है वो अगर कमजोर होती है, तो उनकी ग्रिप बढ़ती है, लोगों के मानस में भी बढ़ती है, उनको मैनिपुलेट करना भी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से उनको फायदा ही फायदा है। इनको ये तो आइडिया ये कहाँ से तो आया कि फैमिली स्ट्रक्चर पे वो तो हमला पता करते नहीं, हैं। वो तो पता नहीं है, पर वो तो कोई नई चीज नहीं है, 100 साल से ही कर रहे हैं वो तो, उनका तरीका है वो। डिवाइड एंड रूल आइडिया कोई नया नहीं है, ये तो 100 साल पुराना है। डिवाइड एंड रूल, पर भारत की पाठ्य पुस्तकों में उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि डिवाइड एंड रूल मतलब होता क्या है। डिवाइड एंड रूल का मतलब जो होता है, वो होता है सोसाइटी में जो कम्युनिटी है, मतलब समाज में जो समुदाय है, हर समुदाय की आइडेंटिटी को चिन्हित करके किसी और समुदाय के साथ उसकी विषमता को बढ़ावा देके उनमें विभाजन पैदा करना, ताकि वो दो कम्युनिटी आपस में आइडेंटिटी को लेके लड़ना शुरू करे। और ऐसे भारतीय सोसाइटी में, मतलब होगी कोई हजार कम्युनिटी रहती है, तो दूसरी कम्युनिटी को तीसरी से, चौथी को पांचवी, छठी से सातवीं, आठवीं को 11वीं 12वीं से, 55वीं कम्युनिटी को 78वीं से, हर कम्युनिटी से अगर लड़ाया जाए, तो उसमें उनका फायदा है। इसको डिवाइड एंड रूल बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, ये धर्म के आधार पे लड़ा दिया। बिहारी और मराठियों को लड़वा दो, ये उस आधार पे लड़ा दिया। भाषा के आधार पे लड़वा दो, लिंग के आधार पे लड़वा दो, फेमिनिज्म और ये सब, इवन कुत्तों के नाम पे लड़वा दो। भारत में बहुत सारे झगड़े आजकल कुत्तों के कारण होते हैं। कुत्तों के कारण हम्म। भी बहुत, मतलब एनिमल लवर, एक नई नस्ल खड़ी कर दी उन्होंने। तो ये एनिमल लवर और कुत्तों से परेशान लोगों के बीच में झगड़े वगड़े, स्ट्रीट जिसको बोलते हैं ना, आउटरेजेस, वो बढ़ गया। तो ये तो कोई नई चीज है ही नहीं, ये तो पुरानी है। अब उनको जैसे जैसे जहां चिन्ह मिलता है वहां पे उसको उभारते जाते हैं। जहां चिन्ह मिलेगा कि यहाँ विभाजन ला सकते हैं, वहां विभाजन लाना शुरू कर देंगे। अगड़ों को दलितों से लड़ा दो, ब्राह्मणों को उनसे लड़ा दो, जाटों को गुजरों के पीछे भेज दो, और मूल निवासियों को, ब्राह्मण बड़ियों को देश से खदेड़ने पे लगा दो। और बस यही सब है, वो कोई नया कुछ है ही नहीं ना, ये तो बहुत पुराना है। और कोई भारत में नहीं है, वो सारे ही देशों में जहां जहां उनका शासन रहा, वहां वहां पे उन्होंने ये पैतरों का इस्तेमाल करके सोसाइटी को डिवाइड किया। इससे रियल पॉलिटिकल एजेंडे पे काम करने की ताकत कम हो जाती है सोसाइटी की, कि भाई हर आदमी जेब में एक अलग ही मुद्दा लिए घूम रहा है। मतलब मान लो, देश में देश में लाख भर कार्यकर्ता है,
तो 8-10 हजार को उन्होंने एक धंधा पकड़ा दिया कि भाई तुम ब्राह्मण और बनियों को खदेड़ने का धंधे पे रहो, 24 घंटे काम ही यही है उनका। दूसरों को भी तुम मुस्लिम को खदेड़ने पे लगे रहो, ये धंधा उनको दे दिया। फिर कोई तीसरा है तो भाई ये बिहारियों को कोसने पे मराठियों को दे दिया कि यहाँ मराठा महाराष्ट्र से सबको मार मार के भगाना है, ये तुम इस धंधे पे रहो। तो वो सब जगह यही कर रखा है पूरे देश में। मतलब लिस्ट बनाने बैठोगे तो 50-60 पिछले 15 साल में जिस चीज को जो विषमता होती है उस विषमता को चिन्हित करके उस दरार को चौड़ा करके खाई बना देना, ये एजेंडा है। तो परिवार तोड़ना, परिवार के अंदर लैंगिक आधार पे झगड़े करवाना, वो भी इसी का हिस्सा होता है। एक और चीज होती है जो ये दहेज का कानून है, इसका मेन टारगेट क्या है? दहेज का कानून क्या करता है कि जो प्रोडक्टिव आदमी है उसकी, भाई वो कोई कारखाना चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, कोई धंधा कर रहा है, उसका वैवाहिक झगड़ा जब होगा तो उसकी आधी कंपनी आधी फैक्ट्री को जो एलुमिनी में और उस तलाक में उसकी आधी फैक्ट्री आधी एसेट फूक जाएगी, वो महिला लेके चली जाएगी। तो उससे क्या होता है, जितने लोगों के साथ ये होगा वो लोगों का धंधा खत्म हो गया अब। तो जो प्रोडक्टिव लोग हैं उनके ऊपर 498 क्या करता है, उनका धंधे को ही खत्म करवा देता है असल में, और वो बंदा डिप्रेस हो जाएगा, वो खत्म हो जाता है बस। तो इससे क्या हुआ, एक प्रोडक्टिव आदमी का और रेशो क्या होता है, 1000 में एक प्रोडक्टिव होता है। वो एक आदमी को दहेज का कानून जाके मारता है सीधा, 99 को नहीं मार रहा, 999 को। वो एक आदमी जो ऊपर आया था ना उसको मार देगा वो, क्योंकि उसके पास एसेट है। भाई 498 का गलत इस्तेमाल, मतलब मैं गलत इस्तेमाल की बात करूं, गलत इस्तेमाल कहां होगा, जहां पैसा होगा। जहां पैसा होगा वहां पे फॉल्स एलिगेशन आएंगे, क्योंकि पैसा मिलने वाला है वहां। तो वो पैसा किसके पास होगा, पैसा कोई बारिश से तो आता नहीं है, कोई बारिश हो रही है जो इकट्ठा कर लो। पैसा तो बनाने में आदमी को बहुत प्रोडक्टिविटी दिखानी पड़ती है। तो जो लोगों ने पैसा खड़ा किया वो लोग इसकी चपेट में जब आएंगे तो उनका पैसा चला जाएगा। और आप अपने आसपास से देखोगे काफी लोग जो प्रोडक्टिव लोग थे उनको 498 के कानून ने उनके एसेट को चूस लिया, खत्म कर दिया। तो 498 के कानून से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है, झगड़े बढ़ते हैं, लैंगिक झगड़े बढ़ते हैं। और परिवार जो है, जो जॉइंट फैमिली है, उसके टूटने से डिवोर्स रेट बढ़ता है। डिवोर्स रेट भी इसीलिए बढ़ रहा है अब, क्योंकि जॉइंट फैमिली है वो कल्चर खत्म हो गया और न्यूक्लियस फैमिली आ गई, 2-3 लोगों की फैमिली हो गई। और सबको चाबी मारी रखी है कि भाई बच्चा तो, मतलब पहले तो बच्चा करना ही नहीं है, करना ही पड़े तो एक पल जाए जो ही बहुत है। मतलब खोपड़े में ऐसा हथौड़ा मारा हुआ है ये हर आदमी के खोपड़े में, बच्चा एक पल जाए जो ही बहुत है। अब वो समझ ही नहीं आता है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पर ठीक है। तो ऐसे करके छोटे छोटे फैमिली हो जाती है, तो उनके अंदर इस टाइप से डिवोर्स और ये सब चीजों के चांस बढ़ जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली में ये सब चीजें होना मुश्किल रहती है, क्योंकि वहां पेचअप करने के फैक्टर बहुत होते हैं। न्यूक्लियस फैमिली में पेचअप करने कोई फैक्टर ही नहीं होते। तो उस आधार पे भी इसको भी बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर जिधर से भी है कुल मिला के समाज समुदायों को बांटना, काटना, उनमें अलगाव विभाजन पैदा करना, ताकि रियल पॉलिटिकल इश्यू को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता ही नहीं मिल सके, वो काम ही ना कर पाए। जैसे ये फेमिनिज्म का जितना भी ड्रामा है उसने क्या कर रखा है, देश के 1-2 लाख कार्यकर्ताओं को पिछले 15 साल से एक धंधे पे लगा रखा है, फेमिनिज्म। अब कौन सा क्या है पता नहीं है, पर उससे नुकसान क्या हुआ भाई, ये मिनरल बचाने का, ईवीएम का ब्लैक ग्लास हटाने का, एम्प्टी लैंड टैक्स लाने का, जीएसटी हटाने का, अदालतें सुधारने का, पुलिस सुधारने का। मतलब मुझे 25 साल में एक आदमी नहीं मिला जो ये बात करने को राजी है। मतलब 25 साल में मुझे ही कोई नहीं मिला, जिसको बताया मैं नहीं बताया। एक आदमी मेरे को जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में 2025-10, मतलब मेरे को 35 साल हो गए, मैं एक भी इंसान से नहीं मिला मेरे जीवन के अंदर जिसने बोला यार पुलिस के करप्शन का क्या करना चाहिए। ऐसा बंदा ही एग्जिस्ट ही नहीं करता असल में भारत में। जमीन की कीमतें, तो मैं तो उल्टी थ्योरी दे रखी है खैर, कि जमीन की कीमतें बढ़ती है तो इकोनॉमी उठती है। मतलब इकोनॉमी तेज हो रही है, जमीन की कीमतें बढ़ रही है, तो मतलब बिल्कुल ही ग्रेविटी को उल्टा कर रखा है इन्होंने। तो ये जो रियल इशू है इनके ऊपर काम करने के लिए सोसाइटी में जब डिवाइडेशन डाल देते हो, तो जब वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं, तो रियल पॉलिटिकल मुद्दों पे काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे और वो मांग आगे नहीं बढ़ पाती। ये भी उनको लाभ होता है।